नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अर्हन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसे विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोऽणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 57 पृष्ठ 103। परदौवं ते अक्खा णेव सहावोत्ति अपणो भणिदा उवलब्धं ते हि कथं अचक्खं अपणो होदी। मेरा माथा घूमा हुआ था इस गाथा में। मैं 15 मिनट से बैठा बैठा सोच रहा था कि आचार्य इसमें कह तो रहे हैं बात, लेकिन उसका क्लू दे नहीं रहे। जो अपने अर्थ निकाला था, इसमें अक्ष माने इंद्रिय यानी भावेंद्रिय निकाला था, याद है उस दिन परसों। इसमें अक्ष माने इंद्रिय, मैंने कहा इंद्रियां पर द्रव्य है, तो कौन सी इंद्रिय? तो मैंने खास तौर पे कहा था भावेंद्रिय, याद है अच्छी तरह। अब इसका हमें प्रमाण चाहिए था। कोई टीकाकार ने इस बारे में कोई बात नहीं कही, सब चुप्पी मारे बैठे हैं। हमें तो प्रमाण चाहिए था। अब कौन बचा? टीकाकार नहीं सहयोग कर रहे, तो आचार्य कुंदी बचे, उन्हीं से पूछो। तो वो उत्तर आखिरकार 1 मिनट पहले मिला मुझे, कुल 1 मिनट पहले। वही आपको बताना है। देखिए बोर्ड पे कहीं सर्कल है। अब मैं बताऊं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? नहीं आ रहा तो मुझे तो बताना ही बताना है। ये देखना है कि किसी का थोड़ा दिमाग वहां दौड़ता है या नहीं दौड़ता। बहुवचन प्राकृत हो या संस्कृत, अक्ष शब्द नपुंसक लिंग है जड़ के इंद्रिय के अर्थ में, जड़ इंद्रिय, और चेतन के अर्थ में पुल्लिंग हो जाता है। मतलब भावेंद्रिय में पुल्लिंग हो जाएगा, द्रव्येंद्रिय में नपुंसक लिंग। यहां पर पुल्लिंग दिया हुआ है, नपुंसक लिंग नहीं दिया। अखाणी होता नहीं। अभी आनंद आएगा, अभी तो पहले शुरुआत हमारी धीरे से होती, बात धीरे से शुरू करता। आप देखो नीचे टीका में क्या दिया है, परद्रव्यम तानि अक्षाणी। जो संस्कृत छाया दी है उसमें भी देखो, परद्रव्यम तान्य अक्षाणी, अक्षाणी अखाणी होना चाहिए था ना, ठीक है ना। सब जगह वो ही दिया है, अक्षाणी। इंद्रिय शब्द नपुंसक लिंग है, लेकिन यहां अक्खा पुल्लिंग। अक्ष यानी आत्मा पुल्लिंग होता है। अक्ष का अर्थ जहां इंद्रिय है वो नपुंसक लिंग है। अब कुछ डिफरेंस पकड़ पाए इतनी बात में कि नहीं? इसलिए लब्ध हो। अब वो उसके बाद भी कुछ और कह रहे हैं।
इतने से बात पूरी नहीं हुई। इसके बाद भी वो कह रहे हैं ते, ये भी पुल्लिंग है, अक्खा भी पुल्लिंग है, लेकिन परदव्वम में नपुंसक लेंगे एक वचन। अब या तो परदव्वा कहना चाहिए था या परद्रव्याणी कहना चाहिए था। नपुंसक लेंगे भाई दव्वम दव्वाणी ऐसा रूप बनता है, तो जब ये बहुवचन है तो इसमें बहुवचन आना चाहिए था। और यदि वो नहीं दे रहे नपुंसक लिंग का बहुवचन, तो ये पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग कर देते। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखना, ये क्षमता कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं। मैंने पहले भी 2-1 बार कहा कि एक विद्वान जयपुर में मिले, जब मैं जयपुर में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जैन सेंटर पे वो अपने आप को बड़ा भारी फिलोसफर मानते थे, और उन्होंने कुंद कुंद पे व्याख्यान देना। कुंद कुंद तो विरागी संत थे, बचपन में दीक्षा ले ली, पढ़े लिखे थे नहीं, बस जो कुछ अपने अनुभव आदि के आधार पे आता तो लिख देते थे। इसलिए उनकी भाषा में, इन सब में कोई प्रामाणिकता मत खोजना। मैंने उस समय विरोध किया था, और मजे की बात, उस सभा में और यूनिवर्सिटी के उस लेक्चर में दादा वगैरह सब बैठे थे, सब सुन के चुप रहे, किसी ने विरोध नहीं किया। सबने कुंद कुंद को अनपढ़ और अनाड़ी स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने विरोध किया। हमने कहा कुंद कुंद के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। कुंद कुंद बिल्कुल परफेक्ट जानकार थे, न केवल भाषा के, न विषय के, बल्कि उस तत्व के तो थे ही थे। तो उन्होंने कहा अभी मैं बहुत छोटा था, मैं तुम बच्चे हो, बाद में देखो। ठीक है, बात टल गई। आज मैं आपको उसका जादू दिखाता हूं। ग्रामेटिकल दृष्टि से यह प्रयोग बिल्कुल गलत है। इसमें ना लिंग समानाधिकरण है, ना वचन समानाधिकरण है। लिंग समानाधिकरण उसे कहते हैं कि जो ये है वैसे ही लिंग इसमें आना चाहिए। यहां दिया नपुंसक लिंग, यहां दिया पुल्लिंग, तो लिंग समानाधिकरण नहीं रहा, वाक्य इतना ही है। ठीक है ना? और वचन समानाधिकरण, ये है बहुवचन और ये है एक वचन। भाई द्रव्य भी तो बहुत होते हैं, समझ गया ना? तो यहां एक वचन क्यों दे रहे? तो अब तो उनकी बात ऐसे लग रहा कि भाई वो सही कह रहे थे कि कुंद कुंद उतने पाठशाला में पढ़े हुए तो थे नहीं। ठीक है, जो जैसा होता था प्रयोग कर दे तो हो जाता था। आप तो अकेला मर्म समझो, बाकी बातों पर मत जाओ। अरे उन्होंने इससे मर्म समझाया है। तुम अनपढ़ हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाने से कुछ नहीं हो जाता, डिग्रियों से कुछ नहीं होता है। जो साधना से सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके आगे सारे क्षोभ ज्ञान बौने हैं। जिंदगी में कभी किसी ऐसे के आगे झुकना मत जो कुंद कुंद पर उंगली उठा दे। सारे बड़े बड़े क्षोभ ज्ञानी देख लिए, किसी काम के नहीं है। क्षुद्र क्षोभ पकड़ते हो तुम, तुम्हें शर्म आना चाहिए। कुंद कुंद क्या कहते हैं उसके मर्म को पहचानने को कोशिश करो। उस दिन का मन में एक भरा हुआ था, हमारे कुंद कुंद के बारे में ऐसा बोला। मैं उसके बाद भी, वो हमारी यूनिवर्सिटी में तो भी हमने बोला था, हमने गलत बोला था आपने। कुछ भी हुआ, मैं आपको अब तथ्य बता रहा हूं। पहले तो ये बताओ कि अक्खा पुल्लिंग क्यों देना पड़ा? जब अक्खाणी नपुंसकलिंग होता है तो पुल्लिंग क्यों देना पड़ा? देखो, कुछ मत बोलो आज बीच में, सुनो सिर्फ। मृग नयनी, आज बड़े सटीक दृष्टांत सीमित दूंगा, उतने में समझना पड़ेगा। मृग नयनी ये मात्र आंख पुद्गल का पर्याय है। क्यों?
आप आंख में सौंदर्य देख रहे हैं, आंख में देखने की क्षमता नहीं देख रहे, उसे देखने का उपकरण नहीं देख रहे, वो ज्ञान का एक भले ही बाहरी साधन है वो नहीं देख रहे हैं। आप उसमें क्या देख रहे हैं? पौद्गलिक सौंदर्य। किसी की आंख सुंदर नहीं हो, छोटी हो, लेकिन देखता 6x6 पूरा हो, तो डॉक्टर कहता बहुत बढ़िया आंख है, और कभी कहता बिल्कुल महंगी है। डिफरेंस समझ रहे ना? तो इंद्रिय में दो रूप है। एक, जब मात्र पौद्गलिक संरचना के सौंदर्य की बात की जाए तो वह नियम से नपुंसक लिंग होगा, लेकिन जब उसे जानने के, ज्ञान के उपकरण के रूप में कहा जाए तो उस समय वह आत्मा का पार्ट होने लगता है। यदि उससे आप भावेंद्रिय हटा दोगे तो द्रवेंद्रिय, मैंने कल परसों बताया भी था कि अकेली आंख को क्या कहोगे? कुछ नहीं, इंद्रिय नहीं मानोगे, मांस का लो थोड़ा है और क्या है, समझ रहे ना? तो भावेंद्रिय के साथ ही द्रव्येंद्रिय का द्रव्येंद्रियपना है, भावेंद्रिय के बिना द्रव्येंद्रिय का द्रव्येंद्रियपना नहीं। डिफरेंस समझ रहे ना? इसलिए ये भावेंद्रिय सहित, लब्धि और उपयोग सहित, ये बताने के लिए यहां अख शब्द को और ते शब्द को पुल्लिंग रख दिया। अभी बहुत मरमाना बाकी है, अकेले इतना ही चल पाएगा, ये चल पाएगा नहीं, मुझे भरोसा नहीं। और यहां पर परतब्बम क्यों एक वचन क्यों दे दिया और नपुंसकलिंग क्यों दे दिया? कि आत्मा का ये कोई विवक्षा नहीं है, वस्तु स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि प्रवचन सार विवक्षा का ग्रंथ ही नहीं। वो आत्मा से जुड़ के ज्ञान के उपकरण होते हुए भी पर द्रव्य वह नपुंसक लिंग है, जड़ है, उनका फंक्शन भी जड़ है, वो कहीं चेतन का काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनसे चेतना नहीं जानी जा रही। चेतना उनसे बह तो रही है, लेकिन वो चेतना को पहचान नहीं रहे। डिफरेंस ख्याल में आया? इसलिए वो पर द्रव्य नपुंसक। आपको याद हो, समय सार की शायद तीसरी गाथा है, जीवो चरित दंसनाठिदो तम ही समयम जाने पोगल कम पदे सठिदम चतम जान पर समय। इस गाथा पर उन्होंने कहा था कि इसमें समय शब्द को नपुंसकलिंग भी कह दिया, पुल्लिंग भी कह दिया, कुछ भी कह देते हैं कुंद कुंद। तो मैंने इस पर सिद्ध किया था कि जीवो चरित्र दंसनाठिदो, चारित्र दर्शन और ज्ञान अपने स्वभाव में स्थित जो जीव है उसे स्वसमय जानो। लेकिन पुल्लिंग दिया पूरा, ठीक है ना? पोगल कम पदे सठिदम, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, तम जान पर समयम नपुंसक लिख दे दिया, उसे पर समय जानो। वो आत्मा है ही नहीं। वहां यद्यपि विवक्षा की बात है, लेकिन एक सिमिलरिटी, ये दृष्टांत है। तो मैंने सिद्ध किया था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसको ही सब कुछ अपना स्वरूप मान रहा है, जिसे अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है, उसको क्या कहा जाए? इसके लिए एक जगह आचार्य ने दृष्टांत दिया कि जैसे किसी लड़की को किसी पुरुष का भूत प्रवेश कर जाए, व्यंतर बाधा हो जाए, और उस समय वह जो आवाज निकालती है वो आवाज किसके गले से निकल रही है? लड़की के गले से निकल रही है। लेकिन वो आवाज किसकी मानते हो आप? लड़की की मानते हो? वो खरखराती हुई विचित्र सी। अब डिफरेंस समझ रहे? वो आवाज है किसकी? पुरुष की।
और गला किसका यूज हो रहा, लेडीज। होंठ आदि किसके हिल रहे, लड़की के, पर उसकी नहीं है। समझ रहे? ऐसे ही पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित जो है वो जीव है ही नहीं, वो तो जीव के अलावा और कुछ है। यही रूप यहां प्रयोग किया गया है आचार्य ने, लेकिन ये वस्तु परक है, वहां प्रयोजन परक था या वस्तु परक, वो परद्रव्य है। तो एक वचन क्यों कह दिया भाई, इंद्रिय जब यहां बहुवचन कहे तो 6 द्रव्य होते जरूर हैं, लेकिन वो 5 द्रव्य रूप नहीं है, वो एक पुद्गल रूप है, मूर्तिक रूप है, जड़ रूप है। मूर्तिकपना और पुद्गलपना जो है वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही है, वो बाकी द्रव्यों में नहीं। तो एक नहीं कह दी, बहुवचन कह देते तो वो बाकी 5 द्रव्य रूप हो जाता। भाई आत्मा से भिन्न तो ही 5 द्रव्य। देखो, जैसे आपको पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदेश लगता है, उसका नाम आती, आपके विदेश तो बहुत सारे, वहां नहीं लगता आपको। डिफरेंस समझ रहे हो? यदि पाकिस्तान से आपके फोन पे फोन आता है तो सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ जाती हैं। अमेरिका से दुनिया भर के फोन आते रहे, कोई नहीं पूछता। मानते हो कि नहीं? तो जो आपके लिए बाधक है वो ही खाली परद्रव्य है। जहां तुम्हारा ज्ञान उलझता है वो परद्रव्य है, जिनसे उलझता है वो परद्रव्य है। वो उनसे देखना चाहता है जिनसे आत्मा कभी दिखता ही नहीं, इसलिए वो अक्खा परद्रव्य, एक ही परद्रव्य है, और वो पुद्गल, वो मूर्तिक। मुत्ति का 2 तेल मुत्ति मुत्तम, अब याद आ रहा है सर? ये वही अभिप्राय आचार्य अपनी लिंक में चल रहे हैं। उन्होंने इंद्रियों को मुत्ती शब्द का प्रयोग किया था, याद है रूपल भाई? समझ रहे ना? इसलिए परद्रव्य कौन? जो मूर्तिक होता है, और मूर्तिक परद्रव्य सिर्फ एक है, उसका नाम पुद्गल। और ये इंद्रियां सिर्फ एक को जानती हैं, उसका नाम पुद्गल है। पाकिस्तान से फोन आते ही आप संदिग्ध हो जाते हो, आपकी देशभक्ति संदिग्ध हो जाती है। समझ में आ रहा? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी बहुत दिनों से एक भावना है, बहुत दिनों से, कि अपने इतने जैन और जैन मंदिर पाकिस्तान में थे, अभी भी कई जगह जिनबिंब तक मौजूद है। मैंने अपने एक मित्र से कहा, वो विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी हैं, हमने कहा यार कोई जुगाड़ कराओ कि मैं एक बार पाकिस्तान जाके वो सब देख सकूं। कहते यार कहाँ जाने की बात कर रहे हो, खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा वहां, कोई नहीं है तुम्हारे संस्कार वाला। नहीं, रहने दो यार, हम चना बांध ले जाएंगे, भुने हुए चना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चला लेंगे काम जैसे होगा। किसी वैद्य से छोटी मोटी कोई दवा चूर्ण ले जाएंगे, काम चल जाएगा। 8-10 दिन की तो बात है, ये 8-10 दिन में घूम फिर के सबको देख के और चले आएंगे। खास तौर पे हमें जाना है तक्षशिला, जो बाहुबली की राजधानी थी, जहां भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था, और जहां बाहुबली ने वैराग्य लिया था। संवेदनाएं है ना। वो कहते भाई साहब आप जा पाओगे कि नहीं, और कुछ हो नहीं, कोई वहां से कोई व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत इसमें मदद कर दे, जानकारी दे दे पक्की पक्की, कितने दिन का हो जाए। कहते भाई साहब जा पाओगे कि नहीं, ये तो बाद की बात है, पाकिस्तान से फोन आते ही आप सरकारी एजेंसियों की नजर में गद्दार हो जाओगे।
इनके संबंध पाकिस्तानियों से कैसे? वो जो इंसाइक्लोपीडिया में चैप्टर लिखा था ना, तो उससे जो पैसे आए थे डॉलर में, कहते भाई साहब यही पैसे दी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन कहीं से भी आए होते आपके खाते में तुरंत चढ़ जाते। एक इस्लामिक कंट्री से आए थे भाई साहब, इसलिए अभी तो हमारी जांचें चलेंगी, जब सरकारी एजेंसी संतुष्ट हो जाएंगी तब आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अरे भाई मैंने अपना लिखा पढ़ा, मेरे पास लेटर है, सब कुछ है, उसका उनने दिया। भाई साहब इस्लामिक कंट्री से कैसे आया? ये जो सोच है, ये जो पूर्वाग्रही सोच है, ये विदेश और परदेश में अंतर करती है। विदेश बाकी सब हैं, लेकिन जिनसे हमारी शत्रुता है वो परदेश होते हैं, वो विदेश नहीं होते। विजय जी बात समझ में आई? हमारे देश से बाहर विदेश तो बहुत सारे ही हैं, लेकिन वो प्रदेश है जहां हमारी शत्रुता का भाव है, जहां परायेपन का भाव है, जिनको हमने कभी अपना माना ही नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में है? आचार्य ने पर द्रव्य कहा। कभी कभी आचार्य के शब्दों की गहराई मापो ना, तो इतने गहरे उतरते हैं, इतने गहरे उतरते हैं कि हमें लगता कि हम ऊपर आ भी पाएंगे कि नहीं, पर उससे तृप्त नहीं होते हैं। कहते भाई और चलो, और आनंद लो इसका। डिफरेंस एक ही पर द्रव्य है, बाकी भिन्न द्रव्य तो होंगे, पर द्रव्य नहीं। जैसे बाकी विदेश तो होंगे, पर परदेश। एक कितनी सी बारीक रेखा है। जो तुम्हें ज्ञान को प्रत्यक्ष बनने में, केवली बनने में बाधक है, तो वो अकेला पुद्गल का ज्ञान है, क्योंकि वो तुम इंद्रियों के माध्यम से जानते हो और किसी को नहीं जानते। धर्म अधर्म आकाश काल को केवली बने बिना जान ही नहीं सकते। परिभाषाएं रट सकते हो, पुद्गल के अक्षर रट सकते हो, पुद्गल के शब्दों में सुना सकते हो, पर खरेखर ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। विजय जी, ओ विजय जी, सुना करो कभी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको काल द्रव्य की परिभाषा याद है? याद कुछ याद नहीं है। वो जो याद है ना, और जो सुनाते हो, जो पढ़ के याद किया वो भी पुद्गल शब्द थे, और जो सुनाते हो वो भी पुद्गल शब्द हैं। केवली नहीं बनोगे जब तक काल का पता नहीं चलेगा, तब तक धर्म आकाश का पता नहीं चलेगा। उसी आकाश में रहते हुए उसको नहीं जानते आप। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बहता है, उनके माध्यम से जानता है, और इंद्रियां मात्र मूर्तिक को ही जानती हैं। तेण मुत्तिणाम उत्तम, अब याद आ रहा है? वो और किसी को जानती ही नहीं है, तो तुम कैसे जानोगे इन्हें? तुम तो जब जानोगे जब तुम इंद्रियों से काम लेना बिल्कुल बंद कर दोगे। इंद्रियों से जानने का काम होता ही नहीं है। केवली की इंद्रियां तो है, नासाग्र दृष्टि तो है, पर नासाग्र दृष्टि नहीं। एंगल है आंख का, पर वो नाक को देख नहीं रहे। क्या गजब! क्या जब आप दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों का, पलकों का एंगल कहां का होता है? नाक की नोक की सीध का, 45 डिग्री का। वो मात्र इसका प्रतीक है कि प्रमाद में नहीं है, सो नहीं रहे हैं, नित्य जागृत रूप है। लेकिन उसका मतलब नाक को देख रहे हैं या 45 डिग्री पे देख रहे हैं। वो संवदो चक्षु, केवली पुण संवदो चक्षु, याद आ रहा है? वो आंखों से नहीं, उनकी तो आंखें हर ओर हैं, केवल दर्शन होता है उन्हें। समझ में आ रहा है?
हाँ, अंतर पड़ रहा है। कैसे आचार्य कहाँ से बात पकड़ के उठाते हैं, और लोग जब आचार्य पे प्रश्न उठाते हैं तो भले ही नहीं लड़ना चाहिए, पर मेरा लड़ने का मन हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुंद कुंद के बारे में बोलने की। समझ में? ये विषय की गहराई नहीं समझ पाते हमारे। ये पंडिताई का विषय नहीं है भाई साहब। इसके लिए कुंद कुंद की आंख में आंख डाल के देखना होगा, वो कहां देख रहे हैं पहचानना हो। आपकी आंखें बहुत समझने में चतुर हैं, लेडीज की कह रहा हूं खासतौर पे। किसकी नजर किस चीज पे है, अच्छी है या बुरी है, सब पहचान जाते हैं। लेकिन केवली की नजर कहां है, ये आज तक नहीं पहचान पाए। आप उनको नासाग्र दृष्टि देखते रहे, क्या वो नासाग्र दृष्टि है? नहीं। क्या वो इस इंद्री से देख रहे हैं? क्या इंद्रिय दर्शन और इंद्रिय ज्ञान कुछ न चक्षु दर्शन, न चक्षु दर्शन और इंद्रिय ज्ञान जो मति ज्ञान आदि रूप होता है, अवग्रह आदि रूप होता है, वो है उन्हें? नहीं है। तो फिर आप एंगल की बात करते हैं, वो सिर्फ इस चर्म चक्षु का एंगल है, वह उनके दृष्टिकोण नहीं है, वह आंख की मुद्रा है, दृष्टिकोण नहीं है। क्या गजब कर दिया! क्या आंख की मुद्रा तो है कि वो नासाग्र दृष्टि, जैसी नाक का एंगल वैसे ही आंख का एंगल, मुद्रा तो है, दृष्टि तो है, पर दृष्टिकोण नहीं। वह उससे ना देख रहे हैं और ना नाक को देख रहे हैं, ना आंख से देख रहे हैं ना नाक को देख रहे हैं। फिर जगह जगह क्यों लिखा जिनमें में नासाग्र दृष्टि, केवली नासाग्र दृष्टि क्यों लिखा? कहते वो दृष्टिकोण भिन्न था, ये दृष्टिकोण भिन्न। वो जो लिखा था वो मात्र इसलिए लिखा था कि वो प्रमाद में नहीं है और पर को देख नहीं रहे हैं, इसलिए बीच की स्थिति बना दी। बस इतना बताने के लिए था, वो केवली का दृष्टिकोण बताने के लिए नहीं था। दृष्टि बताने के लिए वो बात सही थी, पर यदि उसे आपने दृष्टिकोण समझ लिया तो आप बहुत बड़े अज्ञानी हो। जब मतलब मैं ऐसे लगता है, जब ये गाथा परसों शुरू की थी, लग रहा था कि एक बार में पूरी हो जाएगी। अब ये लग रहा कि आचार्य जरा सी फुलझड़ी सी छोड़ देते, एक आध बात कह देते, उपयोग जाते ही इतना रहस्य खुलता है, इतना रहस्य खुलता है कि बता नहीं सकते। ते अखा पर दब्बम। किसी पढ़े लिखे आदमी से कहोगे भाई साहब, वो कह रहे थे जो जयपुर वाले पंडित, वो सही कह रहे थे प्रोफेसर साहब, कुंद कुंद को ना लिंग समानाधिकरण आता, ना वचन समानाधिकरण आता, भाषा व्याकरण कुछ नहीं आता, लिख देते थे। अरे वो जादूगर थे, जादूगर। वो शब्द उनके पीछे भागते थे, वो शब्दों के पीछे नहीं भागते थे। वो तो अपना भाव लिखते थे, शब्द अपने आप आकार लेते थे। वो तो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे, वो शब्दों के चुनने नहीं जाते थे। शब्द तो अपने आप आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, वो परिणमित होते थे। उपल बहन, उस जरासी गुफा का मर्म ख्याल में आ रहा है। उस गुफा में क्या क्या हुआ होगा। विजय भाई किसने भजन गाने लगे, वहां तुरंत मन प्रफुल्लित हो गया उनका। कितनी बढ़िया जगह है। असली महिमा यहां से आती है कि वहां क्या क्या हुआ। ये देखो आप, ये पढ़ो तो उसका एक एक कण अपने आप में समोसरण जैसा लगता है। इन चर्म चक्षुओं से वो सब मिट्टी के पत्थर के दिखती है, लेकिन जहां बैठ के ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी चीजें लिखी गई हैं, तो लगता है कि यहां क्या चमत्कार हुआ। ये कुंद कुंद की क्षमता है जो इतना चमत्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझे कि? देखो, गौर करो फिर से।
ते अक्खा परदव्वम, उन्हें भावेंद्रिय समेत कहना था तो अक्खा पुल्लिंग कह दिया, ते पुल्लिंग कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको टेक्निकली गलत नहीं लग रहा है कि आत्मा के प्रदेश, आत्मा का ज्ञान, ये कुछ भी हो जाए लेकिन है तो ज्ञान ही ना, तो उसे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? में आप लोग नहीं बोलते हो, अपनी जगह ठीक है, लेकिन गड़बड़ तो है, प्रश्न तो उठना ही चाहिए, ठीक है ना? उत्तर देते हैं, उत्तर है, वस्तु स्वरूप से उत्तर है, कोई विवक्षा नहीं है उसमें, वस्तु स्वरूप का उत्तर है। दे सकते हो पवन जी? क्या हो सकता है? मैं बताता हूं आपको वस्तु स्वरूप का उत्तर। आत्मा के प्रदेश कभी बटे कि ये प्रदेश ये करेगा, ये प्रदेश ये करेगा, ये प्रदेश ये करेगा, नहीं बटे। लेकिन यहां आने के बाद वो अकेला सूंघ ही क्यों पाता, देख क्यों नहीं पाता? और वही प्रदेश जब घूमते हुए यहां जाते हैं तो यहां देख लेता है लेकिन सूंघ नहीं पाता। तुम किसमें बट गए? तुम किसके गुलाम हो गए हो? तुम किसकी हजूरी बजा रहे हो? ये बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा चलेगा ही तो सब उपद्रव आएंगे, अंतराय आएंगे, ठीक है ना? आप लोग यदि सुनाई दे रहा है तो बताओ, नहीं दे रहा हो तो रोक दो। सुनाई दे रहा है ना, बस तो फिर चल लेना, ठीक है ना? पॉइंट समझे कितना गहरा पॉइंट है? वो ही आत्मा के प्रदेश, वो अपने आप को चैतन्य के रूप में नहीं अनुभव करके इंद्रिय के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जो घ्राण इंद्रिय ज्ञानावरण या गंध ज्ञानावरण, उसके रूप में परिवर्तित हो रहे। भाई हम इतना ही काम करना जानते, बाकी नहीं। चेतन के प्रदेशों में ये वर्गीकरण कब से हो? और घूम रहे, और घूमते यहां आके उतनी जानते, यहां आके उतनी जानते, यहां आके उतनी जानते। तो बताओ तुम कौन हो? क्या आत्मा एक अखंड चैतन्य रूप होते हुए भी उसके किसी प्रदेश के कोई परिचय यानी अलग से वर्गीकरण नहीं है कि ये प्रदेश ऐसा है और वो प्रदेश वैसा है। ये वैदिक धर्म नहीं है कि जो कहता है कि ब्रह्मा जी के या वेद भगवान के किसी के उनके पैरों से तो शूद्र निकले थे, हाथों से फला निकले थे, ऐसे अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। ये बातें हमारा जैन दर्शन नहीं कहता। चेतन आत्मा का जो स्वरूप है वही स्वरूप है, वह अखंड है, अपरिवर्तित है। हर प्रदेश एक तरह अनंत गुणों का धनी है। तो फिर यहां आके वह ज्ञान गुण पार्शियलिटी क्यों करता है? और जब पार्शियलिटी कर रहा है जिस समय, तो उस समय हमें क्या कहना पड़ेगा? नहीं है ऐसा। सुनो अभी बताता हूं। एक व्यक्ति बड़ा देशभक्त पुलिस ऑफिसर था, ईमानदारी से बिल्कुल काम करता था, लेकिन उसे पता चला कि किसी ने किसी बड़े भारी देश के जिम्मेवार व्यक्ति को गन पॉइंट पे लिया हुआ। तो वो चाहता है वो ऐसी बात कर रहा है। बिल्कुल फिल्मी बात समझो, कोई बुराई नहीं, आप सब जानते हैं, इसमें ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं। अब वो जो कुछ कह रहा है और जो कुछ कर रहा है वह अपने पद के विरुद्ध कर रहा है, अपने दायित्व के विरुद्ध कर रहा है, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता? ये भी बिक गया, उसके शब्द को, उसके वचनों को और उसकी क्रिया को देख के
आप क्या कहोगे? ये भी हो ये भी बिक गया, हमें बड़ा भरोसा था, ये भी बिक गया। जब आप ये कह रहे हो और बाद में मौके का फायदा उठा के किसी तरह वो उनको बचाते ही दूसरे रूप में आता है, और जब आपको पता चलता है कि ये तो इस कारण से इनकी हां में हां मिला रहा था, तो आप क्या कहते हो? वो कोई और था जो साइन कर रहा था, वो कोई और था जो तुम्हारी हां में हां मिला रहा था, वो ये नहीं था। ये वस्तु स्थिति है, ये विवक्षा नहीं है। समझ गए? ऐसे ही इंद्रियों की गुलामी लेके जब ये ज्ञान अपने स्वरूप को विस्मृत करके उनके अधीनता को स्वीकार करता है, और वो आत्मा के प्रदेशों का ज्ञान जब कहता है मैं तो खाली सूंघ सकता हूं, मैं देख नहीं सकता भाई साहब, और आंख के प्रदेश में जाते ही मैं देख सकता हूं, मैं सूंघ नहीं सकता भाई साहब, देख सकता हूं, सुन नहीं सकता भाई साहब, और कान में जाते ही सुन सकता हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये जो इंद्रियों की गुलामी उसने स्वीकार की, ये वास्तविक है या अवास्तविक है? ऐसे करने वाले जो भी हैं वो परद्रव्य हैं। जो इंद्रियां चाहे द्रव्य और भाव जो भी हो, जो भी ऐसा करते हैं, मात्र पुद्गल के ग्रहण में ही अपने को चरितार्थ करते हैं। नाक यदि मान लो गंध लेती है तो गंध किसकी है? पुद्गल का स्वरूप है ना, पुद्गल कि ज्ञान का स्वरूप है? नहीं, पुद्गल का। श्रोतारा सावधानतया श्रृण्वन्तु, समझ गए ना? हाँ, वो जो आत्मा के प्रदेश में सामर्थ्य परिपूर्ण है, ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं होता, ज्ञान कभी अपाहिज नहीं होता। यह ज्ञानावरण तो फोकट की इज्जत पाता है जब आप इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को ढला हुआ मानते हो। यहां से मैं सूंघता हूं, यहां से मैं देखता हूं, यहां से मैं सुनता हूं, यहां से मैं चखता हूं। क्यों? कभी एक आध बार ऐसा हुआ मुकेश जी कि आपने निवाला लिया, कान में डाल लिया? आत्मा के प्रदेश तो सब जगह है, वो तो ज्ञान सब जगह होना चाहिए। पक्का विश्वास है कि स्वाद यहीं आएगा। पढ़ने के लिए कभी ऐसे पढ़े? नहीं पढ़े, ऐसे ही पढ़े हैं? चश्मा कभी कान पे लगाया कि आंख पे लगाया? पक्का भरोसा है, आंख से ही देखता हूं, कान से ही सुनता हूं, नाक से ही सूंघता हूं, जीभ से ही चखता हूं। पक्का भरोसा है, 1% भी आपको आशंका नहीं होती। ये जो दृढ़ प्रवृत्ति है आपकी, ये प्रवृत्ति आपको परद्रव्य बनाती है। ज्ञान आत्मा का है, ये सही है, उसका स्वभाव है। लेकिन आचार्य कहते हैं रेव सहावोत्ती अपणो बढ़िदा, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। पुद्गल को आत्मा का स्वभाव नहीं है कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी इंद्रिय की गुलामी होकर यह कहे कि मैं तो इतना ही जानता हूं, बाकी मेरे में ताकत नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं। पुद्गल आत्मा का स्वभाव नहीं है। कोई बताएंगे कुंद कुंद? यहां क्या जरूरत है बताने की? वो ये तो बच्चा भी जानता है कि पुद्गल आत्मा का स्वभाव नहीं। पॉइंट समझ रहे? क्या नहीं है कि जो तुम ये सोचते हो कि मैं नाक में सिर्फ सूंघ सकता हूं, नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से मात्र देख सकता हूं पौद्गलिक संरचना को, वर्ण आदि को, ये जो तुम सोचते हो, ये जो तुम्हारी अवधारणा बन गई है, फीलिंग बन गई है, तन्मयता हो गई है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। भावेंद्रीय आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं कह रहे। उस समय आत्मा के जो प्रदेश भावेंद्रीय रूप वहां पड़म रहे हैं, वो उस इंद्रिय की गुलामी मानते हैं, अपने स्वरूप की बात नहीं मानते।
कल्पना करो, आप माँ के बेटे हो, लेकिन उसके बावजूद पैसे के चक्कर में माँ की उपेक्षा करते हो, तो क्या माँ के बेटे हो? नहीं। बात समझ में आई? तुम पैसे की सुनते हो, बॉस की सुनते हो, परिग्रह की सुनते हो, मां की नहीं सुनते हो, तो तुम्हें क्या कहा जाए? तुम बेटा पराया हो गया। समझ रहे ना? वो तो विवक्षा है, क्योंकि उसके अंदर में उस समय भी एहसास है कि हाँ ये मेरी मां है, लेकिन उस इंद्रिय भावेंद्रीय रूप में जो प्रणत ज्ञान है, उसे अपने कैवल्य स्वरूप का, अपने चैतन्य स्वरूप का उस समय एहसास भी नहीं है। तो भाई साहब, मैं तो नाक से सूंघ ही सकता हूं, आंख से देख ही सकता हूं, कान से सुन ही सकता हूं, ये ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास जमा। वो क्षुद्र स्वार्थ बस नहीं हुआ है, अनादिकाल के अभ्यास के कारण यही स्थिति है। इस कारण से वो परद्रव्य है। मैंने कहा ना, प्रवचन सार वस्तु स्थिति का ग्रंथ है, प्रवचन सार विवक्षा का ग्रंथ नहीं। समय सार में यही बात कही होती तो निश्चय नए की बात हो जाती, लेकिन यहां कोई नए नहीं। क्यों? फैक्ट इज फैक्ट। ज्ञान तो मात्र कैवल्य रूप ही होता है। ज्ञान किसी की पराधीनता स्वीकार करने वाला नहीं है, वो उसका नेचर ही नहीं है। वो यदि कर रहा है तो जैसे भूताविष्ट लड़की के गले से पियक्कड़ की खरखराती आवाज आ रही हो, मर्दों जैसी, आवारा लोगों जैसी है, तो उसका बुरा मानते हो? बड़े करुण भाव से कह रहा हूं, बुरा मानते हो? नहीं। आपकी बेटी आपको थप्पड़ लगा दे, दो चार गालियां दे दे, हट जा सामने से, तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तब भी नहीं। तो होश में आने के बाद, व्यंतर उतरने के बाद उस बेटी को घर से निकालोगे, जमीन जायदाद से बेदखल करोगे? क्योंकि आप जान रहे हैं वो कोई और था। वो ये नहीं बोल रहे थे। ऐसे ही आचार्य देव ने कहा वो परद्रव्य है जो जड़ की प्रतीति कर रहा है, इंद्रियों के आधार गुलामी कर रहा है, वो परद्रव्य है, वो चैतन्य। ये वस्तु स्थिति है भाई, ये विवक्षा नहीं। खरे खर जो बोल रहा है ना, उसकी आवाज लड़की की है जो अपने बाप को नहीं पहचानती। ऐसी मेरी बेटी हो सकती है क्या? जो अपने बाप को गाली देती हो, ऐसी मेरी बेटी हो सकती है क्या? जो बाप को थप्पड़ मारे, ऐसी मेरी बेटी हो सकती है क्या? ऐसे ही जो चैतन्य होकर भी मैं नाक पे अकेला सूंघ सकता हूं, आंख से अकेला देख सकता हूं, कान से अकेला सुन सकता हूं, जीभ से अकेला चख सकता हूं, ये चेतन हो सकता है क्या? जो अपने ज्ञान को अपाहिज देखता है, कैवल्य रूप में अनुभवता ही नहीं है, वो चेतन हो सकता है क्या? वो परद्रव्य। अब विचार करके बताओ पवन जी, क्या है ये गाथा? का स्वभाव ही नहीं है। क्या कहा आचार्य ने? अभी तक और लोगों के भी सुनना, इंद्रियां परद्रव्य हैं, वो इंद्रियां परद्रव्य, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या कह रहे हैं आचार्य। कुछ और कह रहे, उनके पास शब्द के अलावा आपसे जुड़ने का साधन क्या था? वो 2000 साल पहले हुए, आप 2000 साल बाद हुए, आपसे जुड़ने का साधन उनके पास ये शब्द ही तो थे। ये नहीं लिखे होते तो आज हमारे पास कोई उनसे संपर्क का साधन नहीं होता। अब उनकी तो मजबूरी थी, वो जो शब्द जितना कर सकते थे वो कर गए। अब तुम उनके भावों से जुड़ सको, उनके संकेतों को समझ सको तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ सको तुम्हारा भाग्य। इन गाथाओं को हमने सुना आज दो एक लोगों को, वो कह रहे अरे साहब बड़ी स्थूल चर्चा है, इन गाथाओं में कुछ है नहीं,
पिछली गाथा में कहा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पौद्गलिक है, वो खड़म विषया गायब कर गए, पौद्गलिक है। इस गाथा में कह रहे कि वो इंद्रियां भी परद्रव्य है, तो वो द्रव्य इंद्री की बात कर रहे, वो भाव इंद्री पे नहीं पहुंच पा रहे। और ये अर्थ निकालोगे कहां से? जब तक भाव इंद्रिय पे नहीं जब यहां पर आप ये पुल्लिंग नहीं पहचानोगे और इसे नपुंसक लिंग नहीं पहचानोगे, तो कैसे पहचानोगे कि आचार्य क्या है? कहने को ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान के 5 सोर्स आपने माने, लेकिन परद्रव्य में एक ही है भाई साहब, है सब पर ही। कोई में एक जगह भी मुझे चेतन नहीं दिखता है। जब ये इंद्रियों का गुलाम ज्ञान अपने आप को कहता है तो वो हमें कहीं ज्ञान चेतन नहीं दिखता है, वो परद्रव्य दिखता है। समझिए, ये सारे स्वर जो अवग्रह के स्वर हैं वो भूत के स्वर हैं, बेटी के स्वर नहीं। उन्हें कभी बेटी की आवाज मत मानना, उन्हें कभी बेटी की हरकत मत मानना, उनको कभी स्वीकार मत करना। हाथ पैर गला सब बेटी का, लेकिन ना शब्द बेटी के हैं, ना आवाज बेटी की है टोन, और ना हाथ पैर की हरकतें जो थप्पड़ मारा वो भी बेटी का। कभी रात को सहलाओ, चोट लग गई थी जोर से, सहलाओ, अरे राम जो दर्द हो रहा, तो उस समय बेटी पे गुस्सा आएगा कि इतनी जोर से क्यों मारा था, क्या बड़ा दुष्ट था, इतनी जोर से मारा। समझे ना, बड़ा दुष्ट था, इतनी जोर से मारा। यही आएगा आपको कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक बार भी आपको विकल्प नहीं आएगा कि बेटी ने किया। तो ऐसे ही जो चैतन्य कैवल्य स्वभावी ज्ञान और वह आत्मा, चेतन आत्मा का ज्ञान, जब वह इंद्रियों के चंगुल में इंद्रियों के रूप में खुश होकर अपने आप को मानता है, मेरी विजन इतना बढ़िया है, मैं अभी भी बराबर सुनाई देता है, देखो मैं सूंघ के बता देता हूं, इन सब पर जो आप मोहित हो, तन्मय हो, आचार्य ने कहा जब तक इसके ये ज्ञान की इस दुर्दशा को परद्रव्य नहीं मानोगे, तब तक तुम कैवल्य की दिशा क्या होती है नहीं पहचान पाओगे। तुम पहले अपनी दशा को परद्रव्य रूप स्वीकार करो, तब कैवल्य की दिशा की समझ आएगी तुम्हें। मैंने कहा था ना, परद्रव्यम ते अक्खा, यही चल पाएगा, रूपल बहन ज्यादा नहीं चल पाएगा। क्या करूं, या तो आपके हिसाब से बोल के चलूं, और या आचार्य से जो हमें मिलता है हम वो उसको बोलते हैं, उसमें तन्मयता रखते हैं, आनंद लेते हैं, मग्न हो जाते हैं। एक बार लगता है कि वास्तव में कैवल्य का रास्ता ये ज्ञान परिपूर्ण परिशुद्ध तत्व है, परिकांचन तत्व है। वह जब ऐसे स्वर बोलता है, जिस बेटी को बचपन से पाला पोसा लाड़ दुलार किया, वो जब ऐसे शब्द अपशब्द, जिसको एक बार कभी अपशब्द नहीं बोला, वो ऐसे बोलती है, कभी किसी को विश्वास नहीं होता ये तो कोई और ही है। ऐसे ही जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव होते हुए भी आचार्य को कितनी पीड़ा लगी होगी। नेम सावोत्य अपणो मणिता, ये पौद्गलिक द्रव्येंद्रिय को आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं थी। किसको भ्रम है? लेकिन भावेंद्रिय के बारे में ये भ्रम पनपता है कि भाई साहब वो तो आत्मा ही है। कहते वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान का स्वभाव नहीं है कि वो इंद्रियों के अधीन होके जाने। क्या कहा? रेव सावोत्य, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो अवग्रह होता है
और जो उसमें भावेंद्री वर्क करती है वो आत्मा का स्वभाव नहीं। कल इतनी विस्तार से चर्चा अवग्रह पे की, आत्मा का स्वभाव नहीं। शांत भाव से विचार करना। वो आदि व्याधि उपसर्ग फिर से आ गए हैं, इसलिए आज यहाँ रोक रहे हैं, फिर से इंतजार करेंगे। तो आप शांति से इस पर विचार करना, बाकी चर्चा आगे कल चलेगी।